Hello everyone, welcome to another video of comprehensive biology learning. In today's video we are going to understand the process of digestion in human beings. If you are watching this video for the first time, please refer to the previous video so that you can have some understanding of the previous topic as well. Also, I would like to inform you that the process of digestion in human beings is given on page number 98 to 100. So before you start watching this video, please read those two pages and we will try to clarify all the doubts that you have in your mind. हमने पढ़ा है कि जो न्यूट्रिशन का ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रोफिक होता है. If you want to understand the process of nutrition, we should understand it in two parts. First, the digestive system, and second, the actual process of digestion and absorption. The parts of digestive system हम इससे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट किया जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट, माउथ. Mouth is the first part of digestive system or the alimentary canal. It is a opening from where an animal takes in the food. Now the food that is taken inside the mouth is chewed with the help of teeth, and the tongue helps in mixing the food with saliva. Saliva is a watery fluid that is secreted inside our mouth with the help of salivary glands. ये जो सलाइवा होता है हमारे माउथ में, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज. इट एक्ट्स ऑन द स्टार्च प्रेजेंट इन अवर फूड एंड द स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर. ओके, नाउ देयर आर टू न्यू वर्ड्स विच वी हैव लर्नड ओवर हियर. वन इज ग्लैंड, जैसे हमने सलाइवरी ग्लैंड देखा, और सेकेंड एंजाइम जो कि है सलाइवरी अमाइलेज. ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन होता है जो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है. ओके, अब एंजाइम क्या है? एंजाइम डेफिनेटली सब्सटेंसेस होंगे. वो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, इसीलिए एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट भी बोला जाता है. ठीक है. सो द सलाइवरी अमाइलेज एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड ब्रेक्स इट डाउन इनटू सिंपलर शुगर. Also the food is chewed and made soft in the mouth. So the process of digestion starts in the mouth itself, but no absorption takes place. Next, the soft food which is well mixed with saliva comes down into a narrow pipe which is known as esophagus. Esophagus को food pipe भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें जस्ट पैसेज होता है एंड देर इज़ नो डाइजेशन. मतलब यहाँ पे फूड का कोई डाइजेशन नहीं होगा, बस ये एक कनेक्टिंग पाइप है माउथ और स्टमक के बीच में. अब ये जो पाइप है इसका वॉल मस्क्यूलर है, इट इज़ मस्क्यूलर इन नेचर, सो इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस ताकि फूड आराम से नीचे पास हो सके. Next comes the stomach, a C-shaped bag-like structure just after esophagus. Stomach एक ऐसा part है जहाँ पे protein digestion शुरू हो जाता है. Now the stomach has got gastric glands in its inner walls. Gastric glands एक juice secrete करते हैं जिसको gastric juice बोलते हैं. Gastric juice के 3 components होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. इन तीनों के अलग अलग काम हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक ऐसा एसिड है जो स्टमक के अंदर के एनवायरनमेंट को एसिडिक बना देता है, और इस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है. पेप्सिन तभी काम करेगा जब उसे एक एसिडिक एनवायरनमेंट मिले. Now pepsin is an enzyme, so it acts on proteins and turns it into peptones and proteoses. So the proteins are broken down into peptones and proteoses with the help of an enzyme called as pepsin. Now the third thing, mucus. Mucus एक watery substance होता है जो कि inner wall of stomach secrete करती है. इसका बहुत ही सिंपल काम है, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम एसिड. अब क्योंकि स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट है, देर आर चांसेस कि स्टमक की वॉल अंदर से डैमेज हो जाए, क्योंकि HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो उसको बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस इज सिक्रेटेड सो दैट द इनर वॉल रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एसिड. ओके, सो टिल स्टमक
प्रोटीन्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है, शुगर का डाइजेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। नेक्स्ट कम्स अ नैरो एंड कॉइल्ड ट्यूब विच इज़ कॉल्ड एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये एक नैरो और कॉइल्ड ट्यूब है विच इज़ वेरी लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों काम करता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दीज थ्री न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, proteins and sugars get digested in the small intestine and also they are absorbed from here. Now जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता चलेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन भेजते हैं। कौन से हैं वो दो ग्लैंड्स? लिवर एंड पैनक्रियाज। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फैट के डाइजेशन में लिवर का बहुत बड़ा रोल है। लिवर मेक्स इट्स सिक्रीशन विच इज़ नोन एज बाइल। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल की वजह से जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर जाते हैं। व्हेन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स, इट इज़ टर्म्ड एज इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट कम्स द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर हाफ डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑलरेडी, फिर भी उनका कंप्लीट डाइजेशन होने के लिए उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। पैनक्रियाज अनदर ग्लैंड विच मेक्स पैनक्रियाटिक जूस, और ये पैनक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स टू एंजाइम्स, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन्स पे काम करता है जो ऑलरेडी स्टमक में डाइजेस्ट हो गए थे, और उनको और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है। दीज पेप्टाइड्स आर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। लाइपेज, लाइपेज एक्ट्स ऑन द सिंपलर फैट मॉलिक्यूल्स। लाइपेज इन फैट मॉलिक्यूल्स को और छोटा ब्रेक कर देता है, ठीक है। देन कम्स द शुगर। नाउ इंटेस्टाइन में बाइल और पैनक्रियाटिक जूस के अलावा एक और थर्ड जूस प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज इंटेस्टिनल जूस, जो इंटेस्टाइन खुद बनाती है। It contains various enzymes, for example maltase, lactase and lipase. Maltase is an enzyme that acts on maltose and changes it into glucose. अब ये माल्टोज कहाँ से आ गया? माल्टोज, इफ़ यू रिमेंबर, हमने माउथ में पढ़ा था कि स्टार्च शुगर में ब्रेक होता है, दैट शुगर इज़ नथिंग बट माल्टोज। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज फाइनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे ही लैक्टेज एक्ट्स ऑन लैक्टोज, इट ब्रेक्स इट डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लाइपेज एक्ट्स ऑन फैट्स एंड इट प्रोड्यूसेस फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो वंस दीज कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड, दे स्टार्ट गेटिंग डाइजेस्टेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ हाउ डज एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस? अगर हम इनर वॉल के बारे में बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो इनर वॉल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली फोल्डेड होता है। दीज फोल्डेड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज विलाई। ओके, विलाई जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये इसीलिए बने होते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो ज़्यादा अमाउंट में कर सकें और फास्ट प्रोसेस के थ्रू कर सकें। सपोज इफ़ अगर इंटेस्टाइन का वॉल स्ट्रेट होता अंदर से, तो स्ट्रेट वॉल का जो सरफेस एरिया है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द फोल्डेड वॉल, एंड जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही फास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो पाएगा। सो द इनर वॉल ऑफ small intestine is folded into villi so that there can be more absorption of nutrients. Next, the digested food is passed into large intestine. Here no digestion takes place. Here the absorption of water occurs through villi. Large intestine के भी wall में अंदर से villi present होता है जो कि water को absorb कर लेता है जो हमारे food में present होता है। Anus. Anus is the last part of our digestive system. Here no digestion takes place. It is meant for the removal of undigested food. जो भी food हम लेते हैं उसका कुछ part undigested रह जाता है. It has to be removed out and it is done with the help of anal pore. So I hope you have understood all the parts of digestive system and the process of digestion. Please go through the 2 pages and I'll see you in the next video. Thank you.